welcome to the online classes of Sri Ram Public School. Here I am Vaishnavi. Today we will learn reading class. Today we will start our reading class by learning the sounds of the English alphabets. Now let us see how many alphabets are there in English. So as you all must be knowing, there are 26 alphabets in our English language. Among those 26 alphabets, 5 are vowels. What are the vowels? A, E, I, O and U. Other than the vowels, all the remaining 21 alphabets are the consonants. So now we will start seeing the sounds of the vowel and the consonants. Let us see. See, every vowel has two sounds. How many sounds do the vowels have? Two sounds. One sound is short sound and the other sound is long sound. अब ये कैसे पता लगाना है कि कौन सा शॉर्ट साउंड है, कौन सा लॉन्ग साउंड है? उससे पहले हम लोग देखते हैं वॉवल्स का साउंड. लेट अस सी द साउंड्स ऑफ द वॉवल. आपको पता है वर्ड फॉर्मेशन आपको सिखाई जाती है नर्सरी, LKG, UKG में CVC फॉर्मेशन में. सबसे पहले CVC फॉर्मेशन क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट. तो आज हम पहले देखेंगे साउंड्स ऑफ द वॉवल बाय यूजिंग दिस CVC पैटर्न. तो सबसे पहले ए का साउंड कैसे होता है? अगर हम लिखते हैं MAP, मैप, तो क्या बोलते हैं हम? मैप. मतलब ए का साउंड क्या हुआ? ए, मैप. सेकेंड, बैट. व्हाट इज द साउंड ऑफ ए अगेन? बैट, ए. थर्ड, वैन, VAN, वैन. फोर्थ, NAP, नैप. सो रिपीट आफ्टर मी, NAP, नैप. HAT, हैट. तो इस 5 से आपको पता चलता है कि वॉवल का साउंड क्या होता है? ए होता है. वॉवल ए का साउंड क्या है? ए. मैप, बैट, वैन, नैप एंड हैट. Thereafter we will see the sound of the second vowel E. How many vowels are there? 5. A, E, I, O and U. पहला वॉवल ए हमने देख लिया और ए का साउंड क्या है? ए. मैप, बैट, वैन एक्सेट्रा. Now we will see the sound of E. तो ई का साउंड क्या है? बेड. मतलब ए. बेड, BED, बेड. LEG, लेग. PET से PET, पेट. वेरी गुड. HEN, hen. MEN, men. Wait, to be very clear, it's not man. MEN, men. Now after learning the sound of E, we will go to the sound of I. What is the sound of I? The short sound of I is E. So, the first word is PIG, pig. LIP, lip. SIT, sit. HIP, hip. FIN, fin. So, this A is the sound of I. ये है शॉर्ट साउंड वॉवल्स के. तो A का शॉर्ट साउंड क्या है? ए. E का साउंड शॉर्ट साउंड क्या है? ए. बेड, ए. I का शॉर्ट साउंड क्या है? छोटी ई. पिग, लिप, सिट, हिप, फिन. Now we will see the short sound of O. What is the short sound of O? POT, pot. What is POT? Pot. Very good. TOP, top. LOG, log. NOT, not. DOT, dot. Now after O, we will see the short sound of U. BUG, bug. NUT, nut. DUB, dub. MUD, mud. SUB, sub. So these are the sounds of the vowels. ये सारे short sound है. A का sound क्या है? ए. मैप, जल्दी से बोला गया. E. बेड, पिग, पॉट एंड बग. सो ये है पांचों vowels के sound हमारे. अब हम देखेंगे लॉन्ग साउंड कैसे फॉर्म होता है. लॉन्ग साउंड इज फॉर्म बाय एडिंग E at the end. E कैसे ऐड करेंगे? लेट अस सी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वर्ड प्लान. तो ए है PL, प्ला हो गया. और ए का साउंड क्या है? ए. तो ये वर्ड क्या हो गया? प्लान. अब हम जब इस प्लान में आगे ई लगा देते हैं, आगे हमने क्या पुट कर दिया? एक ई पुट कर दिया. तो ये प्लान से क्या हो गया? जल्दी से बोला गया शॉर्ट साउंड प्लान. बट अब ये हो गया है प्लेन. क्या हो गया है? प्लेन. वेरी गुड. नेक्स्ट, TIM, टिम. जल्दी से हमने TIM, टिम बोल दिया. लेकिन यही जब हमने TIM के आगे ई लगा दिया तो हमें क्या मिल गया? टाइम. क्या मिल गया? टाइम. तो ये लॉन्ग साउंड हो गया हमारे आई का. उसके बाद मेरे पास था वर्ड एक. कौन सा वर्ड है हमारे पास? CUT, कट. जल्दी से बोला गया CUT, कट. इसके बाद हमें वो साउंड मिल गया ई ऐड करने के बाद क्यूट, CUT,
क्यूट। उसके बाद है कैप, केप, हॉप, हो, टब, ट्यूब, bit, bite, rip, ripe. So you can see how the sound changes by adding e at the end. I hope you understood this. Now we will move to the sounds of the consonants. Now the sounds of the consonants. There are 24 sounds of the consonants. How? There are only 21 consonants, but yet by add every अब अगर हम देखते हैं सी, तो सी कभी कभी क भी आता है और सा भी आता है। तो ऐसे ही हमारे पास टी का भी दो साउंड है, एक है ट, एक है त। तो लेट अस स्टार्ट विद द साउंड्स ऑफ द कॉन्सोनेंट। सबसे पहला है बी, बी फॉर बनाना। तो बी का साउंड क्या है? ब। लेकिन जब भी हम डबल बी यूज करते हैं तो बबल्स। सो दिस यू कैन सी, बी बनाना। सी कार। अब सी का जो क है उसे कई और तरीके से लिखा जाता है। हम लोग के भी यूज करते हैं तब भी का साउंड आता है। सी के, डक में सी के होता है तभी भी का ही साउंड आता है। क्यू में भी का साउंड आता है। और सी एच जब हम यूज करते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है च। च के लिए हम सी के साथ एच लगा सकते हैं। तो इतने डेरिवेटिव्स हैं जो सी के साथ या फिर सी का साउंड ले सकते हैं। अब हम बेसिक साउंड देखते हैं डी का। डी का बेसिक साउंड है ड, लाइक डायनासोर, डक, पडल। एफ का साउंड है फ, जैसे फिश। फ साउंड बनाने के लिए हम पी एच भी एक साथ लिख सकते हैं, तभी भी हमें साउंड कौन सा मिल जाएगा? फ मिल जाएगा। ओके, देयर आफ्टर जी, जी का साउंड है ग। जी का साउंड क्या है? ग। ग के साउंड के साथ हम जी के साथ एच लगा देते हैं तो हमें घ मिल जाता है। देयर आफ्टर एच, एच का साउंड है ह। एच का क्या साउंड है? ह, हेलीकॉप्टर। जे, जे का साउंड है ज, जेली फिश। और जे कैसे बन सकता है? डी जी ई भी लिखते हैं हम, जैसे फ्रिज। तो फ्रिज होता है पर ये ज का ही साउंड आ रहा है, तो कभी कभी जी भी ज का साउंड देता है, डी जी भी और जी ई भी देता है। एल मीन्स ल, लीफ, बेल आर द एग्जाम्पल्स। एम से माँ, मंकी। एन न, पी प, पम्पकिन। आर रेन। डब्ल्यू आर भी र ही होता है और उसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। देयर आफ्टर एस, स। एस और कैसे बन सकता है? डबल एस भी है तो भी वो स है। सी ई है तो भी हम, जैसे रेस, आर ए सी ई, तो भी हम स का साउंड लेते हैं। एस ई है तो भी स का साउंड लेते हैं। सी भी कभी कभी सा का साउंड लेता है। और एस सी जैसे साइंस में लिखा जाता है तब भी हम स का ही साउंड लेते हैं। देन आफ्टर आता है टी, टर्टल, लिटिल। तो टी का साउंड है ट या फिर त। वी व है वॉल्केनो, हाफ। अगर वी ई भी लिखा है तो भी व का साउंड आएगा। डब्ल्यू, वॉच, ये भी व का साउंड है। डब्ल्यू एच जब हम लगाते हैं तो व आ जाता है, लाइक वॉट। एक्स, एक्स का साउंड एक्स ही है, फॉक्स। वाई का साउंड य है, यो। जेड का साउंड है जी। जेड और कैसे होता है? डबल जेड, बज। जेड ई तब भी ज ही होता है। एस में भी स या ज का साउंड आता है। हम उर्दू में या फिर हिंदी में स के नीचे बिंदी लगा के वो ज वाला साउंड ले आते हैं। फिर नेक्स्ट साउंड है एस एच। जब छोटे शा से बड़ा शा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एस और एस एच दोनों का साउंड सेम नहीं होता है। एस का साउंड होता है स, छोटा सा, और एस एच का साउंड होता है श, बड़ा श। फिर है सी एच, च। टी सी एच में भी च आता है। टी एच मदर, थ वाला साउंड आता है। थोंग। एन जी सॉन्ग, सिंग। तो ये है हमारे वॉवल्स और उनके डेरिवेटिव्स और कैसे ये डिफरेंट साउंड देते हैं। वी हैव लर्नड टुडे द साउंड्स of the vowels. Let us read a paragraph, and now onwards, next class onwards, we will focus on reading only. Let us read only one paragraph. The boy who cried wolf.
एक बच्चा था जिसने चिल्लाया वुल्फ, उसकी स्टोरी है. टुडे वी विल जस्ट हैव प्रैक्टिस ऑफ वन पैराग्राफ. ONCE once. UPON upon. Once upon a time. Once upon a time. Now there's a comma. ऐसे रीड करते हैं, जब कॉमा हो तो शॉर्ट पॉज लेते हैं, जब फुल स्टॉप हो तो थोड़ा सा और पॉज लेते हैं. ये नहीं है कि रुक ही जाना है. तो रीड कैसे करते हैं, लेट अस सी. Once upon a time there lived a shepherd boy who was bored watching his flock of sheep on the hill. And then we stop. So how do you people read? Once upon a time. So this is wrong. How do we read? जब तक हमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलता है तब तक हमें एक फ्लो में रीड करना है. जब पंक्चुएशन मार्क चेंज होता है तब तक हमारी रीडिंग स्टाइल चेंज होनी चाहिए. क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछते हुए रीड करना चाहिए. कॉमा है तो हल्का सा पॉज लेकर फिर रीड करना चाहिए. फुल स्टॉप है तो रुक के फिर दूसरा सेंटेंस रीड करना चाहिए. एक्सक्लेमेशन मार्क है तो सरप्राइजिंगली रीड करना चाहिए. जैसे टू अम्यूज हिमसेल्फ ही शाउटेड. खुद में मजाक के लिए उसने चिल्लाया क्या, वुल्फ वुल्फ. सो सी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो थोड़ा आपको पिच हाई करना है, वुल्फ वुल्फ. वरना अगर आप एक ही तरह से रीड करते जाएंगे मोनोटोनस वे में, एक ही वे में, तो आपकी रीडिंग कोई सुनेगा नहीं और ना समझ में आएगा. अब इमेजिन करिए आप बिना पंक्चुएशन मार्क के ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लेते हैं तो कैसा लगेगा. Once upon a time there lived a shepherd who was bored watching his flock of sheep on the hill. To amuse himself he shouted wolf wolf. The sheep are being chased by the wolves. तो ये ना कोई फ्लो आ रहा है ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आपकी रीडिंग ना किसी को समझ में आएगी ना ही अच्छी लगेगी. तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कैसे पंक्चुएशन का ध्यान रखते हुए हमें रीडिंग करनी है. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. हैव अ नाइस डे.